हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर मेकअप। एज वी ऑल नो डैट हम जो सॉल्यूशंस जो हमारा यूनिट था फर्स्ट क्लास 11th का, जिसमें हम बोथ सीबीएसई और जेएंडके बोर्ड को कवर कर रहे हैं। हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं आप उनको जाके विज़िट कीजिए, उनको देखिए, तभी आप हमारी इस वाली वीडियो पे आइए। और हम रॉल्स लॉ को पढ़ रहे थे। हमने रॉल्स लॉ का एक केस पढ़ लिया था, अब हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और वी कैन से दैट नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। हमने दो सॉल्यूशंस पढ़े थे, दो टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़े थे, एक था आइडियल सॉल्यूशन और एक था नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। हमें पता है रॉल्स लॉ क्या होता है, रॉल्स लॉ क्या कहता है। हमें रॉल्स लॉ बोलता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशंस का होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक, बट अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, उस केस में जो हमारे पास जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आता है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आता है, वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। या तो हमें वो रॉल्स लॉ से जो रॉल्स लॉ ने एक्सपेक्ट वैल्यू की थी या तो उससे ज़्यादा देगा, या जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी रॉल्स लॉ की या उससे वैल्यू उसकी कम आएगी। ओके, तो हमने दो केसेस पढ़े थे, एक पढ़ा था नेगेटिव डेविएशन, एक पढ़ा था पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और दूसरा आज पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, पहले हम दो चीज़ें देख लेते हैं। देखो, हमारे पास कल हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास दो कंपोनेंट थे सॉल्यूशन के, एक सॉल्वेंट जिसके बीच में इंटरेक्शन थी ए और एक सॉल्यूट था जिसके बीच में इंटरेक्शन थी बी। ओके, जब हमने इनको मिक्स किया तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बन के आया ए बी, उसके बीच में इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? अब ध्यान से देखो, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पॉजिटिव डेविएशन में ये पढ़ा था कि जो इंटरेक्शन होती है ए और बी में वो कम होती है एज़ कंपेयर टू बी और ए। क्योंकि अगर इंटरेक्शन, अगर जो इनके बीच में बॉन्ड है वो वीक होगा तभी जल्दी टूट के, तभी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तभी मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे लिक्विड फेज से निकल के वेपर फेज में जाएंगे। बट अगर ये वाला स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो ए बी जो सॉल्यूशन के बीच में इंटरेक्शन है अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाए एज़ कंपेयर टू दिस वन, तो तब हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि जो इसका वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। तो ये वाला आज हम देखेंगे नेगेटिव केस में यही होगा। इसको कर लेते हैं इरेज। देखिए, हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, ए कंपोनेंट, ओके, और दूसरा है हमारे पास, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास बी इन द सेंस कि जो हमारे पास ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है और ये वाला दूसरे वाला सॉल्वेंट था। अब जब हमने इसको मिक्स किया तो हमारे पास बना एक सॉल्यूशन ए बी। ओके, ऑब्वियस बात है जब हम सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो कम, वो टूट के एक नई इंटरेक्शन बनेगी। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन में ये होगा, ध्यान से देखना, कि जो हमारे पास ए और बी की इंटरेक्शन होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू ए एंड बी। ये ऐसा इसलिए हुआ, देखो जैसे इसके बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगी, सॉल्यूशन के बीच में जैसे इंटरेक्शन बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, मोर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उन सॉल्यूशंस की जो इंटरेक्शन थी उसको तोड़ने के लिए। तो जो एक टाइम के ऊपर जो रॉल्स लॉ ने वैल्यू एक्सपेक्ट की थी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वो वैल्यू नहीं आएगी। कि मतलब जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड फेज को छोड़ के वेपर फेज में नहीं जाएंगे। फॉर दैट रीज़न जो हमारे पास सोल्यूशन है वो
नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब नेगेटिव डेविएशन क्या शो करेगा, इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। देखो हमारे पास यह आ गया मोल फ्रैक्शन, ये आ गया हमारे पास वेपर प्रेशर, ठीक है। हमें पता है इधर x जो a है उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्स ए की वैल्यू होती है 1, ठीक है, और इधर एक्स ए की वैल्यू होती है 0। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी तभी बढ़ेगा, यहाँ से मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है तो हमारे पास वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब इधर एक्स बी की वैल्यू हो जाएगी 1 और इधर एक्स बी की वैल्यू होगी 0, कि यहाँ से जो सॉल्यूट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है तो अपना वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज ये जो था प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, ठीक है। इधर से मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ हुई तो ये भी इंक्रीज़ हुआ वेपर प्रेशर, इधर से मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ हुई सॉल्यूट की तो ये भी इंक्रीज़ हुआ। ये बोला था हमें किसने, रॉल्स लॉ ने। अब जो हमारे पास वैल्यू आएगी P इक्वल टू, एक मिनट, P इक्वल टू P नॉट ए प्लस P नॉट बी, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आएगी, ओके। अब देखो, अब नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये तो रॉल्स लॉ ने जो वैल्यू एक्सपेक्ट की थी ये वो वाली वैल्यू है, ये जो रॉल्स लॉ ने वैल्यू एक्सपेक्ट की थी ये वो वैल्यू है। हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी रॉल्स लॉ की वो नेगेटिव डेविएशन में कम आएगी, मतलब जितनी रॉल्स लॉ ने एक्सपेक्ट की थी उससे कम आ रही है। क्यों? क्योंकि जो इंटरेक्शन है सोल्यूशन में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो ये वाली हमारे पास ये वाला आया, एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आया। पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, पहली चीज़ याद रखना कि जो ए बी के बीच में इंटरेक्शन थी वो ज़्यादा थी ए और बी के कंपैरिजन, ठीक है। जब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन मोर होगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जब वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो तब मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज़ होगा, तभी वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ओके। ये चीज़ थी हमारी आज का टॉपिक था ये, कि जो पॉजिटिव जो नेगेटिव डेविएशन थी वो क्यों शो कर रहे थे सॉल्यूशंस, ठीक है। और अब हमारा जो है नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो हम एक नए लेक्चर में एक नए जोश के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपनी राय रखिए, अगर आपको कोई चीज़ कहीं पर समझ नहीं आ रही है तो हम उस चीज़ को आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करेगा, हमें आगे फर्दर काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो अगर आप नए हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो भी हमारे लेक्चर्स आएंगे हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। हमारे लेक्चर जब भी आएंगे तो आप आराम से देख सकते हो। तो अपना ध्यान रखिए अच्छे से, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।